गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे बस मैं अभी सो के उठी हूँ और बहुत जल्दी निपटाने हैं मुझे काम यहाँ पे। और आज आपको ले चलते हैं। पहली बार तो नहीं लेकर चल रहे हैं, दूसरी बार लेकर चल रहे हैं, लेकिन अभी सस्पेंस में रहेगा कि आप लोगों को कहाँ लेकर चल रहे हैं। लेकिन काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को वीडियो देखकर, जहाँ भी आपको ले चल रहे हैं। फिर मैं आपको बताऊँगी आगे कहाँ मैं लेकर चल रही हूँ। तो फटाफट निपटाते हैं काम और फिर चलते हैं आपको लेकर। फिर मिलती हूँ मैं आपसे आगे वीडियो में। तो देखिए, जो सस्पेंस में रखा था हमने वो था ये कि हम लोग जा रहे हैं अपने गांव, यानी अपनी ससुराल। तो देखिए, ये रास्ते का है, ये है सिर्फ गांव के सीन। देखिए कितनी हरियाली और कितना अच्छा लगता है माहौल। और ये देखिए मेरी देवरानी, मेरी सासू माँ उतार रही है इसके ऊपर पानी। ये है मेरी चाची सासू माँ की बहू। इसकी शादी फरवरी में हुई थी, लेकिन इनकी पूजा गांव में बाकी एक हमारे यहाँ कुल देवी है, उनकी पूजा होती है। उनकी शादी और हर काम काज में उनकी पूजा होती है, तो इसकी पूजा हुई नहीं थी। बीच में ये लॉकडाउन वगैरह रहा और तो इस वजह से हो नहीं पाई। तो आज इसकी पूजा है, तो अब ये आ रही है घर के अंदर। ये देखिए यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे बन रही है पूड़ियाँ। अंदर बना रही है मेरी जिठानी जी और मैं इधर बेल रही हूँ, पूड़ियाँ बन रही हैं। देखिए इधर सब बैठे हुए हैं, बीच में बैठी मेरी चाची सासू माँ हैं, बच्चे हैं अगल बगल। और ये देखिए यहाँ पे आ गए हम लोग मंदिर। ये मंदिर शोभन के ही करीब है। शोभन के ही करीब है, बस थोड़ा ही दूर बचता है शोभन इससे। है ये उसी मैदान में जहाँ शोभन मंदिर बना हुआ है, ये उसी के बगल में ही जस्ट जुड़ा हुआ है। तो ये ऊपर जा रही है मेरी सासू माँ थी ये देखिए, ये जो पीली साड़ी में ये सासू माँ मेरी, वो मेरी देवरानी है। और ये जो, चलिए अभी दिखाते हैं आपको कौन कौन है। ये है मेरी चाची सासू माँ, ये है इनकी बहू यानी मेरी सबसे छोटी देवरानी। और ये देखिए ये जो सामने है ये है मेरी जिठानी, मुझसे बड़ी। और इनके पीछे जो खड़ी हुई है ये छोटी देवरानी है, और बगल में सबसे छोटी देवरानी है, ये मेरी चाची सासू माँ। और ये मेरी सासू माँ, ये कर रही है पूजा। ये कामाख्या देवी के नाम से विख्यात है माता रानी, उन्हीं की होती है पूजा। अभी एक और देवी माता हैं जो हम लोगों की कुल देवी हैं, जहाँ पे सारी पूजा पाठ होती है हम लोगों की। जितने बच्चों का मुंडन और बच्चे हुए और शादी सब वहीं से होता है, उन्हीं देवी की पूजा होती है। चाची सासू माँ और सासू माँ कर रही है पूजा। इधर से देखिए ये है सबसे छोटी देवरानी, बीच वाली है जिठानी दूसरे नंबर पे, मुझसे बड़ी। और ये बगल में जो इनके जिठानी के बगल में है वो है देवरानी मेरी, मुझसे छोटी। उनके बगल में जो थी वो मेरे परिवार की ही बहू है। उधर ये जो बैठे हुए थे ये सब हैं मेरे पड़ोस के। अब चाची जी और मम्मी जी कर रही हैं आरती माता की।
यहाँ पे हो गई है माता की आरती। अब ये मम्मी पूजा करवा रही है उससे। काफ़ी विख्यात ये मंदिर है यहाँ का, शोभन का। यहाँ पे शादियाँ वादियाँ भी होती हैं। आज जब हम लोग गए थे यहाँ पे तो 2 शादियाँ हो रही थी यहाँ पे। वैसे भी आजकल लॉकडाउन में शादियाँ ऐसे ही हो रही हैं और इसमें तो होती ही रहती हैं ऐसे शादियाँ। पहले महाराज जी जब थे तो ऐसे करवा देते थे, और अब तो कहीं का भी लड़का लड़की दूर से भी होते हैं तो यहाँ पे शादियाँ हो जाती हैं। लड़की कहीं के, लड़के कहीं के, यहाँ पर आकर शादियाँ होती है, हर साल ही होती हैं खैर यहाँ पे। और अब की बार तो खैर है ही मजबूरी कि इतनी लिमिट में आदमी जा रहे हैं, तो ये होता है कि मंदिर में ही शादी ज़्यादा अच्छी है। फिर शोभन लोवन में तो काफ़ी फेमस मंदिर है, तो यहाँ अक्सर करके लोग काफ़ी अपने मन से चले जाते हैं, मर्जी से शादी करने कि चलो शोभन में ही शादी हो जाएगी। तो यहाँ पे अब शुरू हो गया है पूजा का कार्यक्रम। तो मम्मी अब करा रही है इससे पूजा पाठ। ये अभी तक घर की मेरी सबसे छोटी है देवरानी है। इसके बाद अब भैया के बच्चों की शादियों से शुरू होगा। काफ़ी अच्छा लगता है जब परिवार के सारे लोग इकट्ठे होते हैं और एक जगह सब खाना पीना और पूजा पाठ जब होता है, काफ़ी मज़ा आती है। वैसे तो सब लोग अलग अलग ही रहते हैं और सब अकेले अकेले ही, लेकिन जब इकट्ठे होते हैं तो काफ़ी मज़ा आती है। ये पहली बार हमारे गांव आई थी। अभी तक ये 2 बार आई नहीं थी, तो बुलाया भी नहीं से गया था क्योंकि ये पूजा पाठ हुई नहीं थी। तो बीच में अगर ये सब ना होता, लॉकडाउन वाला सिस्टम, तो हो जाती पूजा पाठ अब तक, तो ये ना आना जाना शुरू कर देती। लेकिन आज ये पहले दिन ही गाँव में आई है। काफ़ी खुश हुई गाँव देख के। तो यहाँ पे मम्मी चाची दोनों मिलके इससे करवा रही है पूजा पाठ। सामने से आके जहाँ चाहती गाड़ी से आगे चढ़वा सामने दे इधर से आगे चढ़ाना यानी कि ये सामने चढ़ा दे और बनी हुई है सामने चढ़ा सामने से। माता का मंदिर बंद है, माता की मूर्ति खुली हुई है, लेकिन इधर से चैनल बंद है क्योंकि हम लोग दोपहर में गए थे। वो मंदिर शाम को 4 बजे से ही खुलते हैं और आजकल मंदिर खुल भी नहीं रहे हैं। वैसे भी पूरे दिन शादियों के टाइम खुले रहते हैं, लेकिन आजकल लिमिट में खोल रखे हैं, टाइमिंग कर दी है खुलने और बंद करने की। ज़्यादा इकट्ठा लोग जा भी नहीं सकते हैं मंदिर के अंदर, कम कम लोगों का आना जाना भी है। और देखिए ये मंदिर के अगल बगल का काफ़ी अच्छा मंदिर है। ये बिल्कुल शोभन जैसे ही इसकी भी कॉपी है। काफ़ी मज़ा भी आती है यहाँ घूमने फिरने से, काफ़ी दूर दूर के लोग आते हैं। ये देखिए ये आप मंदिर से पूजा करके आ रही है। एक
तो आज इसने हील पहन रखी है तो साड़ी पहनती है नहीं, साड़ी पहनी है फिर ऊपर से हील है, तो इसे काफ़ी परेशानी हो रही है। और गांव में फिर ऊबड़ खाबड़ की रास्ता है तो काफ़ी दिक्कत हो रही है इसे। अब यहाँ पे हो रही है मेरे यहाँ जो कुल देवी हैं उनकी पूजा, इन्हीं माता की पूजा हमारे यहाँ होती है। शादी ब्याह और कोई भी छोटे मोटे सब काम में इन्हीं माता की पूजा शुरुआत इन्हीं से की जाती है हमेशा। और देखिए इधर 2 शादियां हैं, ये उन्हीं की तैयारी है कि हलवाई लगे हुए हैं, वही सब मिठाई बन रही है। तो देखिए ये है देवरानी जो मुझसे छोटी है। अब यहाँ मम्मी करा रही है पूजा पाठ। मम्मी का थोड़ा सा शरीर भी भारी है और कुछ उन्हें प्रॉब्लम भी पैर में थी तो ऑपरेशन वगैरह हुआ था, तो नीचे पैर हट नहीं पाती हैं झुक के, तो चाची को लगाए रहती हैं और सब लोग उनकी हेल्प कर देते हैं। वो अकेले पूजा पाठ नहीं कर पाती हैं, बैठ उठ के बार बार उन्हें झुकने और बैठने में परेशानी होती है। ये देखिए बगल में है मंदिर के तालाब, कितना सुंदर लगता है यहाँ पे खड़े होके। जब हम लोग गए थे तो बादल थे वहाँ पे और एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बगल में इसके तालाब की वजह से काफ़ी ठंडी हवा यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे बिल्कुल गर्मी नहीं महसूस हो रही हम लोगों को। वो काफ़ी मज़ा आ रहा था यहाँ पे। चारों तरफ बाग आग लगे हुए हैं, बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लग रहा था। गांव की वैसे भी हवा ठंडी ताज़ी मिलती है। हम लोग तो आराम से बंद घरों में रहते हैं तो समझ में नहीं आती है, असली मज़ा तो गांव में ही जाकर मिलता है। यहाँ पे बच्चे भी आए थे, काफ़ी खुश थे बच्चे यहाँ पे सब। धूप काफ़ी तेज़ निकली, बीच बीच में बादल आ रहे थे, लेकिन जब धूप आती थी तो काफ़ी तेज़ धूप आती थी। लेकिन यहाँ पेड़ पौधे इतने लगे तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी और बगल में था तालाब तो हवा एकदम ताज़ी ठंडी आती थी इधर से। तो इधर सब चल रहा है पूजा का प्रोग्राम और सब वही व्यवस्था करी जा रही है पूजा पाठ की। तो मम्मी अब इधर बैठ गई हैं, अब चाची करा रही है इसे पूजा पाठ। मम्मी बताती जा रही हैं और चाची करवाती जा रही हैं, क्योंकि मम्मी अब ज़मीन पर बैठ नहीं सकती है। बैठने में प्रॉब्लम चाची को भी हो रही है, लेकिन चाची अपना बैठ गई है। इधर पीछे देखिए हलवाई लगे हुए हैं, जो 2 शादियां हो रही हैं उनका वो मिठाई बना रहे हैं बैठे। और इधर देखिए ये बंदर मामा बैठे हुए हैं, इनकी पूंछ देखिए इतनी लंबी है, इतनी नीचे तक लटक रही थी। बच्चे काफ़ी मस्ती कर रहे थे बंदर मामा को देख के।
और वो भी पूरा आनंद ले रहे हैं पूजा का। बराबर एक टक इनकी निगाह थी पूजे पाठ पे। इनकी पूंछ देखिए कहाँ तक पहुँच रही। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं बाहर। ये है मेरी मेन ससुराल, ये है मकान ससुराल वाला मेरा, जहाँ हम लोग शादी होकर आए हैं पहली बार, यहीं पे हम लोग आए हैं। अब हम लोग सब अलग अलग हैं, लेकिन मेन ससुराल मेरी यही है। और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए। और ये देखिए यहाँ पे लगाए हुए हैं बच्चों ने पौधे। तो ये सब्जी का पौधा लगा हुआ है यहाँ पे, ये भिंडी का पौधा। तो ये खाली जगह पड़ी हुई, तो यहाँ बच्चों ने लगा दिए हैं पेड़ पौधे। ये सब्जियों के भी पौधे कुछ हैं, कुछ हैं फूल और फल वाले भी, पपीते और काफ़ी एलोवेरा वगैरह बच्चों ने लगा रखे हैं। वो काफ़ी अच्छे चलते भी हैं यहाँ से। अभी यहाँ हो रही हम लोगों की वापसी। तो कुछ बात ऐसी हो गई थी कि जो यहाँ पे सब हंस रहे हैं, सब बच्चे भी मस्त हैं, और कोई बात ऐसी हुई तो जो हंसते हंसते हम लोग फ्रेंड्स। तो हम लोग आ गए हैं अब गांव से वापस। और यहाँ पे हम लोग नहा धो भी लिए हैं, और खा पी के तो हम लोग खैर आए थे ही, और थोड़ा सा फ्रेश हुए हैं, चाय वाय पी ली हम लोगों ने। और बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को वीडियो मेरा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।